देखिए बच्चे ध्यान देंगे, हम कक्षा 8 का चैप्टर 6 कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का 7, 8, 9, 10। ये 4 क्वेश्चन इसके करेंगे आज हम। सबसे पहले आप देखिए, पहला 7वां क्वेश्चन लिख दिया गया है कि एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 8 के सभी छात्रों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया है, और वो दान कितना दिया है? 2401। और ये कहता है कि जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपए दिए। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो 8 बच्चे हो आपकी क्लास में, और 8 बच्चे कितने रुपए दान दें? उतने ही दें जितने आप, यानी 8 है, यानी 8 बच्चे 8 रुपए अगर ध्यान दें तो कितने रुपए जमा हो जाएंगे? 64 रुपए। ऐसे ये कहता है कि हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने उनकी संख्या थी, तो और कुल जमा पैसे हुए 2401। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा कि हम ये मान लेंगे कि माना विद्यार्थियों की संख्या x, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, तो बेटा एक विद्यार्थी ने कितना दान दिया होगा? जितनी इनकी संख्या है। तो एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान, तो एक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान भी कितना होगा बेटा? x रुपये। जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपए उन्होंने दान में दिए, तो कुल दान कितना गया होगा? जैसे अगर 8 विद्यार्थी हों और 8 रुपए दान दें तो 8 गुना 8 64 जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर x गुना x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? x की 2 घात यानी x का वर्ग। इतने रुपए उन सब ने मिलकर दान दिया। और प्रश्न में ये बता रखा कि कुल दान कितना आया। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल दान जो आया वो आया बच्चों 2401 रुपए। तो अगर हमने विद्यार्थी x माने, दान एक विद्यार्थी का x माना, तो कुल दान बैठा x²। और प्रश्न में दे रखा कि कुल दान जो है हमारा कितना है बच्चों? 2401 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का वर्ग है वो बराबर हो गया किसके? 2401 के। और हमें बच्चों किसका मान निकालना? x का। तो जो ये 2 घात है बच्चों, तो दूसरी तरफ जब जाएगी तो कितनी घात बन जाएगी? 1/2 घात। यानी अगर इधर वर्ग है तो दूसरी तरफ जाकर ये वर्गमूल में बदल जाएगी। तो हमें क्या करना है? 2401 का वर्गमूल निकालना है। जो वर्गमूल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2401 को भाग करेंगे। 2 से ये कटता नहीं क्योंकि आखिर में 1 है। अब 3 से काटने के लिए इनका टोटल करेंगे। 4 2 6 और 1 7, 7 भी 3 से नहीं कटता, 5 से कटेगा ही नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 7 पे चल। पहले 7 से काट के देखिए। 7 तिया 21, बचेंगे 3, हो जाएंगे 30, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 7 से कट गए। तो जब तक 7 से कटता है तब तक 7 से इसको काटते हैं। तो यह ऐसी संख्या है कि जो 7 से ही कटती जा रही है और किसी से कट ही नहीं। तो हमने क्या किया, जो 2401 था उसके गुणनखंड निकाल दिए। 7 गुना 7 और 7 गुना 7। अब देखिए ये 7 का जोड़ा बन गया, पूरा द्विग बन गया। यहाँ भी 7 का द्विग बन गया, पूरा जोड़ा बन गया। तो एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है से, इससे भी 7 बाहर आ गया बच्चों, इससे भी 7 आ गया। तो और 7 गुना 7 क्या होता है? 49। इसका मतलब विद्यार्थी भी कितने हैं? 49 है। और हर विद्यार्थी ने कितना दान दिया? 49 का। तो आपका आंसर आ गया विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो कितनी संख्या होगी बेटा विद्यार्थियों की? x का मान कितना है? 49। विद्यार्थियों की संख्या होगी 49। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। आप जल्दी से इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी आपने दान वाला प्रश्न किया। ये कहता है एक बाग में टोटल इतने पौधे हैं 2025, और इस प्रकार लगाने हैं इन पौधों को कि हर पंक्ति में, पंक्ति मतलब हर लाइन में कितने पौधे आए? जितनी इनकी पंक्तियों की संख्या। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि 9 पौधे लगाओ और 3 दोस्त हो तुम,
तो कितने कितने पौधे लगाओगे लाइन में? 3 3 भाई, 3 एक में, 3 एक में, 3, यानी जितनी तुम्हारी संख्या है उतने ही पौधे लगाने हैं हर बच्चे को। तो ऐसा ही ये प्रश्न है जैसा पहला था। तो क्या निकालना है? पंक्तियों की संख्या भी और प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी। तो दोनों एक ही बात है, तो हम पहले की तरह मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है बच्चों, पंक्तियों की संख्या कितनी मान ली? x। तो पौधों की संख्या क्या होगी? तो प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी इतनी होगी। कितनी? x। तो कुल पौधे कितने निकलेंगे इस हिसाब से? पंक्ति भी x, एक पंक्ति में पौधे भी x, यानी इनकी गुना करके। तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी बच्चों? कुल पौधों की संख्या यानी पहले की तरह ही x गुना x, और जो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। और प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है? कितने पौधे हैं आपके पास? 2025। प्रश्नानुसार पौधों की संख्या कितनी? कुल पौधों की, कुल पौधों की संख्या जो है आपके पास कितनी है बच्चों? 2025। तो जितने हमारे x मान के आए उतने ही कुल पौधे ये हैं, तो दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। और पहले की तरह ही क्या करेंगे? अगर ये x की 2 घात इधर है तो ये दूसरी तरफ जाकर कितनी बन जाएगी? 1/2 घात, ऐसे। और 1/2 घात का मतलब भी क्या है बच्चों? वर्गमूल। तो अब हमें 2025 का वर्गमूल निकालना है। तो पहले की तरह ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2025 के आखिर में 5 है, तो 5 से कोई कटेगा ही, 3 से देख लीजिए, 2 2 4 और 5 9, यानी 3 से भी ये कटता है। पहले 3 से काटिए, 3 से 18, 2 3 से 21, 3 5 15, फिर टोटल करें, 7 6 13, 5 18, 3 से काटते जाइए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, अभी भी 3 से कट रहा है, 3 से 21, 3 5 15, जब तक 3 से कटे काटते जाएं, ये आगे 10। अब 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? 5। तो जब तक 1 ना आ जाए आपने अपना डिवीजन करते जाना। तो गुणनखंड आ गए बच्चों। 3 आया कितनी बार? 4 बार, और 5 2 बार। तो इनको लिख दीजिए वर्गमूल के अंदर ऐसे। अब जोड़े बनाइए, यानी द्विक बनाइए, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, तो 3 जोड़े बन गए हैं। तो हर जोड़े से एक संख्या वर्गमूल से बाहर आती है। यहाँ से आ गया 3 बाहर, यहाँ से भी 3, और यहाँ वाले जोड़े से कितना? अब इनकी गुना करो, 3 3 9, 9 पंजे 45। तो इसका वर्गमूल 45 आ गया। इसका मतलब है कि पंक्तियों की संख्या भी 45 है और प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने? 45। तो आप अपना आंसर लिख दीजिए। पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? 45। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी 45, क्योंकि इसने कहा था दोनों बराबर। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या वो भी कितनी होगी? 45। अगर हम इनकी गुना करेंगे तो ये 2025। तो इस तरह से ये पूरा हो गया बच्चों आपका। सेम मेथड था जैसे पहले, इसको जल्दी से नोट करें। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें कहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4 9 और 10 सबसे कट। यानी पहले तो हमें निकालना 4 9 और 10 से कौन सी सबसे छोटी संख्या कर सकती है। तो इसके लिए बच्चों आपने एलसीएम लेना होगा, किसका? 4 9 और 10 का। तो पहले 2 से काटें, 2 दूनी 4, ये 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10। जब तक 2 से कटता है काटते रहे। ये 1 आ गया, ये 9, ये 5। अब 3 से शुरू करें, 3 3 9, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटें,
1 आ गया। अब लास्ट आ गया 5 से काटे, 1 1 1, तो कट गया बच्चों। अब एलसीएम बताओ कितना आया, अब इन सब की गुना कर। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। तो आप इनकी गुना करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इधर से भी गुना कर सकते हैं, 5 तिया 15 या 45 दूनी 90 180। तो इनका एलसीएम आ गया 180। तो एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो इन सब से कट जाए। किन सब से, 4, 9 और 10। एलसीएम का मतलब आपने याद रखना है, वह सबसे छोटी संख्या जो किससे कट जाए, 4, 9 और 10 से। तो हमारा जो एलसीएम आया, हम इसी से शुरुआत करेंगे। एलसीएम का मतलब है सबसे छोटी संख्या जो 4, 9 व 10 से कट जाए, यानी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वो कितनी आई बच्चों, यहाँ पर 180 आई। और 180 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5। अब ये देखो कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए सब संख्याओं के जोड़े बनने जरूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वर्ग संख्या कहे या पूर्ण वर्ग संख्या कहे, एक ही बात है। तो यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो हमें किससे गुना कर दें इसको, जो 5 का जोड़ा बन जाए, 5 से। अगर किसी का जोड़ा नहीं बन रहा उसको उससे ही गुना कर दो, यहाँ पे एक 5 और लगा दो तो जोड़ा पूरा। तो आप लिखेंगे 180 को 5 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है 180 में गुना कर दो किसकी, 5 की। यानी जो हमारे ये जोड़े थे उनमें ये 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था, ये 5 का भी बन गया। तो अब इनकी गुना करके कितना, 180 को 5 में गुना करो, कितना हो जाएगा, 900। तो ये वो आंसर आ गया हमारा, जो सबसे छोटी संख्या है, यही आंसर है। इसको लिख देंगे, यही वो सबसे छोटी संख्या है जो 4, 9 और 10 से कट जाती है और पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उससे गुना करके वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। समझ में आ गई बात, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यही प्रश्न 10वां है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ही है जो 8, 15 और 20 से कट जाए। तो अब की बार भी हमें क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना। पहले की तरह ही 8, 15 और 20 का लीजिए। पहले 2 से काटिए, 2 चौका 8, ये 15, 2 दशम 10, फिर 2 से, जब तक 2 से कटता है काटते जाइए, फिर 2 से यहाँ पर 1 आ गया। अब 3 से काटिए, 3 से 15 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। और अब लास्ट में 5 से ही कटेगा और किसी से नहीं। अब सब जगह 1 आ गया बच्चों। तो अब हमारा एलसीएम बताओ कितना आ गया, यहां भी लिख सकते हैं हम इसको कि कितना एलसीएम आया। 8, 15 और 20 का एलसीएम बताओ। 8, 15 व 20 का एलसीएम तो वो आया बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये जोड़ा तो पूरा बन रहा, ना 2 का बन रहा, ना 3 का, ना 5 का। अब आया कितना ये भी बताओ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बन गए 120। 120 एलसीएम आया, यानी अगर हम यहाँ भी गुना करते तो एलसीएम 120 आता, ये लिख सकते। तो अब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या जब होगी जब सबके जोड़े बने, सबका द्विक बने, तो जोड़ा 2 का बनाने के लिए एक 2 और चाहिए, इसका भी जोड़ा बनाने के लिए एक 3 और चाहिए और एक 5 और। यानी हमें एक 2, एक 3 और एक 5 से गुना करेंगे तब इनके सबके जोड़े बनेंगे और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये लिखेंगे यह का मतलब 120,
120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः इसको किससे गुणा करोगे बोलो? यस, किस किस से करेंगे? 2 3, एक 2 का जोड़ा नहीं, एक 3 का, एक 5 का, 2 3 व 5 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब गुना करेंगे। तो हमारा क्या संख्या थी शुरू में? 120। इसको किससे गुना करिए? एक 2 से, एक 3 से, एक 5 से, यानी 120 के टुकड़े बताओ क्या क्या थे? 2 गुना 2, एक 2 था ये वाला, इसके साथ एक 2 और लगा दिया, ये जोड़ा बन गया। एक 3 था पहले, एक और 3 लगा दिया आपने, ये जोड़ा बन गया। एक 5 था, एक और 5। देखो, एक 2 एक्स्ट्रा लगाया, एक 3 एक्स्ट्रा, एक 5 एक्स्ट्रा, तो अब ये पूर्ण वर्ग होगी। अब देखो ये कितनी होगी, इसकी गुना कर लो। ठीक है बच्चों, इनकी गुना कर लेंगे आप। 4 2 4 4 चौक 16। ठीक है बच्चों, 16 निमा 144, और 144 को 25 से और गुना कर लो, या आप इधर से भी कर सकते हैं। देखो 5 दूनी कितना हो गया? 10, और 10 दिया 30, 30 हो गया बच्चों। तो एक 0 इसमें है, एक 0 इसमें है, तो 2 0 होगी, और 12 दिया 36, तो इनकी गुना करके 36 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ये सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, और किस किस से कटती है? 8 15 व 20। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है मैं बता दी, वह छोटी सी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है।